हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों। आज हम एक कुबरनेटिस का सिनेरियो इंटरव्यू क्वेश्चन का देखने वाले हैं। तो इमेजिन इफ वर्जन 1 of your application is running successfully. The developer releases version 2. A new Docker image is built and pushed to the registry. Okay. We update our Kubernetes deployment to use the new image. It creates new version 2. Kubernetes now starts a rolling update. It creates a new version 2 pods one by one. But suddenly, the new pods never become ready. Kubernetes refuses to delete the old pods. The rollout, rollout get stuck. Now the interview question is, what do you check first? What do you check first? Means we performed a kubectl rollout and it is stuck with the new pods not become ready. Uh, how do you how do we handle it? So यहाँ पे क्वेश्चन में बोलता है कि हमारे पास V1 एप्लीकेशन थी, वर्जन 1 थी। फिर डेवलपर ने V2 बनाई, V2 वर्जन रिलीज़ किया और उसकी इमेज को चेंज कर दिया। डॉकर इमेज बना के उसको पुश कर दी और फिर कुबरनेटिस मैनिफेस्टेशन फाइल जो .yml फाइल होती है, उसमें हमने V2 वर्जन चेंज कर दिया इमेज टैग में। अब फिर हमने kubectl अप्लाई कमांड से उसको अपडेट कर दिया। लेकिन होता ये है कि जो न्यू पॉड्स हैं, वो रनिंग स्टेट में तो बता रहे हैं, लेकिन ओल्ड पॉड्स अभी भी रेडी स्टेट में है, लेकिन जो न्यू पॉड्स हैं वो रेडी स्टेट में नहीं आए, रनिंग स्टेट में है। तो रोल आउट जो है, रोल आउट ये इसको बोलते हैं रोल आउट। ओके, रोल आउट जो है वो स्टक हो गया। रोल आउट का मतलब क्या है यहाँ पे? जो रोलिंग अपडेट है उसका मतलब क्या है यहाँ पे कि सबसे पहले रोल करो, मीन्स सबसे पहले न्यू पॉड्स लॉन्च करो जो V2 वर्जन के, नए वर्जन के। फिर जब वो पॉड्स रेडी हो जाएं, व्हेन दे आर रेडी, ओके, देन आउट, मीन्स ओल्ड पॉड्स को आउट कर दो, मीन्स डिलीट कर दो, डिलीट इट। पर कब? कंडीशन ये है कि जो न्यू पॉड्स हैं वो रेडी स्टेट में होने चाहिए। लेकिन अभी हमारा केस ये है कि कुबरनेटिस ने रोल आउट किया, लेकिन अभी V2 वर्जन्स का जो पॉड्स हैं वो रेडी स्टेट में नहीं आए, वो रनिंग स्टेट में है। तो एक तरीके से रोल आउट स्टक हो गया। तो अब इंटरव्यूअर पूछते हैं आपसे कि आप इस केस में क्या करोगे? आप सबसे पहले क्या चेक करोगे? तो हमारा फर्स्ट कमांड होना चाहिए, हमारा फर्स्ट स्टेप है जो कि हम लेंगे, जो कि हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे रोल आउट के स्टेटस को, ठीक है? तो हम टाइप करेंगे कमांड kubectl रोल आउट स्टेटस। किसका स्टेटस? डिप्लॉयमेंट का स्टेटस और फिर डिप्लॉयमेंट का नाम। जैसे इस केस में मैं ले रहा हूँ माई ऐप। इससे हमको पता लगेगा कि क्या है स्टेटस है रोल आउट का, ठीक है? उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप होता है कि चेक द पॉड्स। पॉड्स को चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? सिंपल है, kubectl गेट पॉड्स और फिर पॉड को डिस्क्राइब करना है। सिंपल है, kubectl डिस्क्राइब पॉड और पॉड का नाम।
ठीक है? जैसे माय पॉड या कोई भी स्पेसिफिक पॉड है जो कि न्यू पॉड है, ओके? हमको यहाँ पे कौन से पॉड देखने हैं जो कि न्यू पॉड है रनिंग स्टेट में और जो रेडी नहीं है, ओके? उन पॉड को डिस्क्राइब करना है, फिर उनके लॉग्स में जाना है, ठीक है? वहाँ से हमको डिस्क्राइब करके क्या-क्या चेक करना है? सबसे पहले हमको उनके इवेंट्स सेक्शन में जाना है। इवेंट्स में हमको देखना होगा उनकी कंडीशंस, ओके? और उनकी लास्ट स्टेट क्या थी, ओके? अब उसके बाद हमको kubectl लॉग्स कमांड्स का यूज़ करके kubectl लॉग्स कमांड का यूज़ करके पॉड का नाम आएगा यहाँ पे, हमको फाइंड आउट करना है कि एग्ज़ैक्टली क्या रीज़न रहा है। तो रीज़न कुछ इस तरीके से हो सकते हैं, जो रूट कॉजेज़ होते हैं, वो क्या निकल के आ सकते हैं, वो हम देखते हैं। तो रूट कॉजेज़ हमारे पास रूट कॉजेज़ आ सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट हो सकता है कि रेडीनेस रेडीनेस प्रॉप फेलियर। तो रेडीनेस प्रॉप फेलियर हमारे पास हम जब kubectl मैनिफेस्टेशन फाइल लिखते हैं, वायमल फाइल लिखते हैं किसी भी डिप्लॉयमेंट के लिए, तो हम एक एंड पॉइंट उसमें डिक्लेयर करते हैं व्हिच इज़ /ready, ओके? और ये एंड पॉइंट एप्लीकेशन के अंदर भी होता है। ये वहाँ कुबरनेटिस जाके इसमें चेक करता है कि अगर ये एंड पॉइंट रेडी है, मतलब यहाँ पे ये एंड पॉइंट रेडी है, मतलब इसमें 200 कोड आ रहा है, यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, तो फिर जो पॉड है वो रेडी है, कंटेनर जो है वो रेडी है ट्रैफिक को सर्व करने के लिए, टू सर्व द ट्रैफिक। अगर इससे कोई दूसरा 503 एरर आ रहा है या कोई भी दूसरा एरर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि पॉड अभी रेडी नहीं है ट्रैफिक को सर्व करने के लिए। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले इस ये एंड पॉइंट में ये चेक क्या होता है, जैसे कि पॉड हमारा रनिंग कंडीशन में है, फर्स्ट थिंग, वो डिफरेंट थिंग है कि पॉड लाइव है, क्योंकि रनिंग कंडीशन में है तो पॉड तो लाइव है, ओके? पॉड लाइव तो है, पर पॉड अभी रेडी नहीं है। मीन्स जैसे आप किसी जैसे आप किसी होटल में गए, किसी रेस्टोरेंट में गए, शेफ़ तो आ गया, ठीक है? रेस्टोरेंट खुला है, शेफ़ आ गया, लेकिन अभी हम कस्टमर्स को एंटर होने नहीं दे रहे, क्योंकि अभी शेफ़ को अपनी प्रिपरेशन करना बाकी है। इंग्रीडिएंट्स को लाना, बहुत सारी रेसिपीज़ हो गई या बहुत सारी जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, वो भी बाकी हैं। फिर उसके बाद हम रेस्टोरेंट को ओपन करेंगे। लाइक देन कस्टमर्स कैन कम इन एंड मेक देयर ऑर्डर, ओके? बट बिफोर दैट दे कांट कम इन। So similarly, we here also we do that. फर्स्ट पॉड इज रनिंग, ओके, मतलब पॉड तो रन कर रहा है, लेकिन अभी पॉड को डेटाबेस से कनेक्शन करना बाकी है, जो उसकी अदर डिपेंडेंसीज हैं, जैसे कि डेटाबेस हो गया, अगर काफका यूज कर रहे हैं तो काफका हो गया, अगर रेडिस यूज कर रहे हैं तो रेडिस हो गया। तो ये कुछ डिपेंडेंसीज हैं जिनके जिससे वो सेटअप बिठा रहा है अभी, ठीक है? और उसको कुछ टाइम चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम रेडीनेस। और इसके बीच में ही अगर अ, हमने इसको सफिशिएंट टाइम नहीं दिया और पहले से ही कुबरनेटिस ने पॉड लेवल पे इस पे इस एंड पॉइंट पे चेक किया और उसको 2000 कोड नहीं मिला, तो वो बता देता है कि इट इज़ नॉट एबल टू, पॉड इज़ नॉट रेडी, सो इट गिव्स द एरर, ओके? सेकंड रीज़न हम देखते हैं। सेकंड रीज़न ये है कि एप्लीकेशन स्टार्टअप फेलियर। सेकंड रीज़न इज़ एप्लीकेशन स्टार्टअप फेलियर। एप्लीकेशन स्टार्टअप फेलियर, तो एप्लीकेशन स्टार्टअप फेलियर में द केस इज व्हेन
we have something is wrong at the application side when there is a bug or something is not working at the in the application. Okay, so we need to fix that error. uh, and how we will know? We need to look at the logs and we need to fix that error. Okay, that is the application startup failure. And third is like wrong config map and secret. Okay, so like in some of the applications we define the config map secret in our manifestation file of the pod. Okay, .yaml file of the pod, we defined it. Okay, but sometimes happen like we defined it but we forgot to create that config map, we forgot to create the secret. So that kind of error also gives this get the rollout stuck. Fourth, database connection failure. Okay, so database connection failure, this is also one of the thing like that I explained you कि जब हो सकता है इस केस में कि डेटाबेस ही डाउन हो. ओके, एंड इफ द डेटाबेस इज डाउन, it is not able to connect to the database. So in that case also we got the rollout get stuck. Fifth, image, wrong image name. Okay, uh, the wrong CMD command, wrong entry point. Like image, sometimes the version और the image name mismatch हो जाता है. ओके, जो कमांड है CMD, जो हम कमांड देते हैं एट द टाइम ऑफ व्हेन द कंटेनर रन, तो वो कमांड हो सकता है गलत दे दी हो या फिर वो परमिशंस ना हो पर्टिकुलर कमांड को रन करने की. जैसे कोई एंट्री पॉइंट में हमने कोई स्क्रिप्ट दे दी लाइक startup डॉट sh. ओके, बट वो स्क्रिप्ट हमने दे तो दी रन करने के लिए, लेकिन उसकी सफिशिएंट परमिशन नहीं है. ओके, सो वी नीड टू सेट अप द परमिशंस फॉर दैट. So this is some of the reasons that we need to take care while doing this. Okay, now come to the important point. इंटरव्यू आपसे पूछेगा कि अच्छा ठीक है, हमको ये पता लग गया, तो हम अब क्या इमीडिएटली रोल आउट करेंगे? मतलब द इंटरव्यू आस्क्स टू यू, विल यू इमीडिएटली रोल बैक? So the answer will depend on whether first you will say I will understand the problem first. Okay, if it is causing like production, uh, okay, if it's in the production and we are getting very much delay. Okay, so what we can do, we can immediately roll back, and the command we will use is kubectl rollout undo deployment, and the name of the deployment here in our case is my app. Okay, with this command we can use also. If you don't know which was the stable revision, okay, if the previous revision was also not stable, then you can select those revision using the revision number also. Like you can just add one more option here, hyphen 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 hyphen, you can add to revision equals to the revision number. Here in my case is 2. Okay, so in the last, what you will say, when a rollout gets stuck because the new pods are not becoming ready, I don't immediately roll back. I first verify the rollout status, inspect the new pods with the kubectl describe, review the application logs, identify why the pods are failing readiness, fix the underlying issue, and only consider a rollback if the production impact is significant and the fix cannot be delivered quickly.